छील द, चाट द, उघाड़ द जैसे गाना बजता है। ढोंड़ी को आजकल देख रहे हैं कि पोखरा बनाया जा रहा है। ढोंड़ी पे अक्सर तमाम जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, सब लोगों का केंद्र ढोंड़ी पे टिका हुआ है। आपको इस प्रकार के गाना को सुनने के बाद शर्म नहीं आता है? आपको कैसा लगता है बाबू? नहीं, गलत लगता है। देखिए, अब जब गाने वाले को शर्म नहीं है, हम नाचने वाले को क्या शर्म? हाँ, क्या शर्म करनी चाहिए? तो फिर आपने टैटू बनवा लिया है और एक दूसरे के साथ रहते हैं। टैटू बनवा लिए हैं, लेकिन अब उनके घर वालों की मर्जी। घर वाले अगर इनकार किए तो फिर क्या होगा? मेरे भी तो घर वाले हैं, मेरे मम्मी। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो जानू बस तुझे अपना जानू रे। अभी एक स्टेज शो के लिए आपको कितना पैसा मिल जाता है? 20,000 मिलता है। पहले कितना मिलता था? पहले 4,000। 4 है। ऑर्केस्ट्रा में कैसे क्या होता है? देखिए, गलत नजरिया से देखा जाता है। देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो गंदा गंदा बोलते हैं, कितना लोगी, ये लोगी बोलते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। सुनते हैं कि आप पर जबरदस्ती किया जाता था कि ऐसा कपड़ा पहनो, इस ढंग से रहो। हाँ, हम लोग को वहाँ पर लहंगा होंगा कभी नहीं पहने थे। लहंगा, छोटे कपड़े कभी नहीं पहने थे, तो यहाँ पे बोलते थे लहंगा पहनो, छोटे कपड़े पहनो। पैसा चुकाने के लिए आपने क्या किया? डांस किए। कितने दिनों तक? बहुत दिनों तक डांस किए। जैसे फरवरी में हम आए थे, 4-5 महीना काम करके चुकाए थे। क्या कहा पहले आपसे? पहले बोला था अकाउंटेंट का नौकरी देंगे तुमको। अच्छा। हाँ, वही बोल के लाया गया था। फिर लाने के बाद वो तो मतलब हमको दिखा ही नहीं, लापता ही हो गया, मतलब पैसा लेके चला गया। नमस्कार, एक बार मैं पुनः मौजूद हूँ आप सबों के बीच एक अजूबा खबर के साथ। एक वैसी लड़की की कहानी है जिसे पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद इसको ला करके 2 लाख रुपये में एक ऑर्केस्ट्रा के मालिक के हाथों बेच दिया जाता है। उसके बाद से इसका जीवन धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में ही सेट करते चला जाता है। लड़की का नाम है प्रिया राय और यह बंगाल की रहने वाली है। बंगाल में किसी लड़के से फेसबुक के माध्यम से इसकी मित्रता होती है। वह मित्र धीरे धीरे इसके करीब आते जाता है और अंत में कहता है कि चलो मैं तुमको बिहार ले चलता हूँ और वहाँ 40,000 रुपये प्रत्येक माह के मासिक वेतन के रूप में आपको एक नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी होगा अकाउंटेंट का। प्रिया वहाँ से आती है और यहाँ आकर के वह लड़का जो है इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंपनी में डाल देता है और वह लड़का ऑर्केस्ट्रा के मालिक से 2 लाख रुपया लेकर के निकल जाता है। प्रिया कुछ दिनों के बाद जब उसे वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आता है, इस पर दबाव दिया जाता है नृत्य करने का, ऑर्केस्ट्रा में जाने का, तो प्रिया इसका विरोध करती है और कहती है कि नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाऊँगी। तो ऑर्केस्ट्रा मालिक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें मैं 2 लाख रुपये में खरीदा हूँ, 2 लाख रुपये उस लड़का को दिया हूँ। जब तक 2 लाख रुपये की भरपाई तुम नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया तुम्हारा मेरे इस चैनल में। तुम बंगाल से आई हो और यहाँ आकर के कैसे बंगाल से और बिहार की यात्रा कैसे हो गई? देखिए, जैसे आप बोले हैं, झांसे में ला के रख के हमको यहाँ पे डाल दिया था वो लड़का। क्या कहा पहले आपसे? पहले बोला था अकाउंटेंट का नौकरी देंगे तुमको। अच्छा। हाँ, वही बोल के लाया गया था। फिर लाने के बाद वो तो मतलब हमको दिखा ही नहीं, लापता ही हो गया, मतलब पैसा लेके चला गया, लाके हमको जब आप कहीं कि नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा में नृत्य नहीं करूंगी, ऑर्केस्ट्रा में मुझे काम नहीं करना है, मुझे अपना करियर दूसरे क्षेत्रों में बनाना है, तो ऑर्केस्ट्रा का मालिक आपसे क्या कहा? वो तो बोलो पैसा ले लिए हैं। पैसा लेके चले गए हैं। हाँ। तुम्हें पैसा चुकाना होगा। पैसा चुकाने के लिए आपने क्या किया? डांस किए। कितने दिनों तक? बहुत दिनों तक डांस किए। जैसे फरवरी में हम आए थे, 4-5 महीना काम करके चुकाए पैसा। उसके बाद आप वहाँ से यहाँ तक की यात्रा कैसे पूरी की? यहाँ आपको कौन लाया? यहाँ पे जैसे लड़की से कांटेक्ट करके आए हैं, जो वहाँ पे भी कलकत्ता से कुछ लड़की आई थी डांस करने के लिए, उन लोगों से कांटेक्ट करके आए हैं। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? 10 तक। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में पापा नहीं है, मम्मी, भैया, भाभी है। पापा कहाँ हैं? पापा लापता हो गए मेरे। कितने दिनों से? 12 साल हो गए। माँ अभी कहाँ रहती हैं? मम्मी अभी तो मेरे पास रहती है, 2-3 महीने से पहले आसामी रहती थी। अच्छा, भाई भाभी और मम्मी को पता चला कि जब मेरी बहन, मेरी बेटी ऑर्केस्ट्रा में नृत्य कर रही है, तो वे लोग इसका विरोध नहीं किए? नहीं, उन लोगों को पहले पता नहीं था। जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है तब उन लोगों को पता चला। कौन वीडियो था जो वायरल हो गया? ओ समर सिंह जी का गाना होटलाली वाला, उसमें वायरल हुआ और लोग आपको देखने लगे। हाँ। भैया भाभी क्या कहते हैं, तू कहाँ गई, क्या कर रही हो? उनको बुरा नहीं लगता है? मम्मी इसका विरोध नहीं करती हैं कभी? देखिए, पहले मम्मी को पता नहीं था और भैया भाभी अलग रहते हैं, हम लोगों से उतना बातचीत नहीं होता है। जब भैया शादी किए हैं तब से अलग, मतलब अलग अपना सेपरेट हो गया है। और हम मम्मी बच्चे, मम्मी को पहले पता नहीं था। हम जब आए हैं, जैसे लोग पूछते हैं तुम आए हो, तुमको बेच दिया, तुम केस क्यों नहीं किए हो, तो हम पहली बात है घर पे बता के नहीं आए थे। चुपके से लॉकडाउन में घर का प्रॉब्लम देखे हैं, निकल आए थे, तो केस भी नहीं किए थे इस वजह से। और हमको पता भी नहीं था जो बिहार में जो कौन किया है क्या नहीं है, कोई पहचान वाला मेरा है था ही नहीं यहाँ पे।
तो हम कैसे कुछ कर दें। फिर यहाँ आपको शरण किसने दिया? देखिए पहले रहते रहते जो मालिक था वो भी अच्छा था, बोलता था देखो हमको भी नहीं पता था, हमको लगा तुम्हारा उस लड़के का कुछ खास दोस्ती है, पहले भी तुम लोग काम किए हो, ऐसा हमेशा होता है मेरे यहाँ पे आता है। तो हम बोले देखिए हमको कभी नहीं पता था, वो भोजपुरी में बोलते थे तो हमको उतना समझ में भी नहीं आता था। अब भोजपुरी समझ पाती हो कि नहीं? हाँ अभी भोजपुरी समझ में पाते हैं। फिर कुछ लड़की थी कलकत्ता की, वो हमको मतलब बहुत प्यार करती थी, हम सबसे छोटे थे, वो लोग थोड़े उम्र में बड़ी थी हमसे, बहुत प्यार करती थी, वही लोग हमको यहाँ पे लेके आए हैं। अब कैसा लगता है फिर इस दलदल से आपको बाहर निकलना है या फिर इसी में रहना है? अब देखिए पहले तो जब मतलब हमको कोई नहीं जानता था तब गलत गलत बोलते हैं, जब हमको थोड़ा डांस आने लगा, वायरल हुए हैं हम, तब लोग थोड़ा इज्जत से बात करते हैं। जब हम मतलब कहीं कहीं जाते हैं लड़कियों को भी अपना यही वाला कहानी बताते हैं ना, तो बोलते हैं तुमको देख के लगता नहीं है तुम ऐसी हो। हम लोग पहले सोचे थे कि ऑर्केस्ट्रा को बड़ा गलत दृष्टि से देखा जाता है। ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां जब सड़कों पे निकलती हैं, बाजार जाती हैं, किसी दुकान पे जाती हैं तो लोग बड़ा गलत दृष्टि से देखते हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या? हाँ जाने से बस बोलते हैं ये तो वही नाचने वाली है, यही सब बोलते हैं। अच्छा बुरा नहीं लगता है, हाँ बुरा लगता है। क्या चाहेंगी? अब तो निकलने की इरादा नहीं है इसमें से, इसी में कैरियर बनाने का प्रयास कर रही हैं आप? हाँ सोचें जब इसमें आ गए हैं लोगों का नज़रिया बदलने का कोशिश करें, थोड़ा सा चाह रहे हैं लोग जो गलत नज़र से देखते हैं उसी नज़रिया को थोड़ा सा बदलना चाहें। ऑर्केस्ट्रा में कैसे क्या होता है? देखिए गलत नज़रिया से देखा जाता है। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं तो गंदा गंदा बोलते हैं, बोलते हैं कितना लोगी ये लोगी बोलते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। देखिए घर के मजबूरी के कारण आए हैं काम करने के लिए, डांस करते हैं, अपना मेहनत से पैसा लेते हैं, ये तो नहीं जो नहीं किसी को लूट के मार कर ले इसके रहे हैं। पहले आप कभी डांस किए थे कि नहीं? आपको डांस करने आता है या फिर यहाँ आके सीखी हैं? नहीं डांस करना हमको नहीं आता था, लेकिन हम पहले स्कूल में क्लासिकल डांस सीखे हुए थे। पहली बार जब आप ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे गई तो आपको कैसा लगा? नहीं पहली बार जब गए थे रोने लगे थे, जैसे लहंगा होंगा कभी ज़िंदगी में नहीं पहने थे हम लोग, तो लहंगा पहनना पड़ा था और डांस लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा था, गाना कौन सा लगाया था तो नहीं समझ में आ रहा, तो रोते थे। फिर वहाँ पे लड़कियाँ थी समझाती थी। सुनते हैं कि आप पर जबरदस्ती किया जाता था कि ऐसा कपड़ा पहनो, इस ढंग से रहो। हाँ दीदी हम लोग को वहाँ पर लहंगा होंगा कभी नहीं पहने थे, लहंगा छोटे कपड़े कभी नहीं पहने थे, तो यहाँ पे बोलते थे लहंगा पहनो छोटे कपड़े पहनो। तुमको पसंद नहीं था वो? नहीं हम तो फिर धीरे धीरे कैसे अपने आप को आप ढाल ली ऑर्केस्ट्रा के इस सांचे में? अब देखिए वहाँ पे भी लड़कियाँ थी समझाती थी, बोलते देख आ गया हो तब करना ही पड़ेगा, अब पैसा इस जाल से तुम निकल नहीं पाई? नहीं निकल पाए। अब कैसे आपने प्रयास किया कि मैं ऑर्केस्ट्रा की इस जमाने से बाहर निकलूं और जा करके कहीं दूसरे जगह अपना कैरियर बनाऊं? नहीं तब ऐसा सोचे नहीं थे, तब हमको चाहिए था मतलब घर का प्रॉब्लम था, सोचे थे कहीं से दो पैसा आ जाए, और मालिक को हमको पैसा भी देना था और हमको छूट का पैसा भी मिल रहा था, जैसे डांस करने जाते थे। पैसा देखे तो आपका मन इधर ढलने लगा? हाँ पैसा भी देखे, मेरा घर चलने लगा था, और मेरा क्या है। माँ को कब पता चला और भाई को कब पता चला कि मेरी बहन बेटी ऑर्केस्ट्रा में नाच करती है? माँ को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पता चला, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ है तभी पता चला है। तो माँ को जब जानकारी हुई तो माँ ने और भाई भाभी ने विरोध नहीं किया इसका? नहीं भैया भाभी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग वहीं पे अलग सेपरेट रहते हैं, लेकिन मेरा मम्मी आ गई थी वहाँ आसाम से, यहाँ पे आ गई थी हमको लेने के लिए, तो हम बोले हैं देखो पहले अभी छोटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, भले अच्छा। लहंगा पे डांस करेंगे। अच्छा, अब क्या लगता है जीवन में आगे क्या करना है? आगे हमको भी बना लिए हैं, कुछ बनना है, ऑर्केस्ट्रा जो नज़रिया है थोड़ा बदलना है इसको। अभी एक स्टेज शो के लिए आपको कितना पैसा मिल जाता है? 20,000 मिलता है। पहले कितना मिलता था? पहले 4,000। 4,000। हाँ। 20,000 क्यों? 4,000 से 20,000 क्यों मिलने लगा? व्हाट इज कॉज? यहाँ पे वायरल गर्ल को दूसरा नज़र से देखा जाता है, सोचते हैं जो अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, लोग सोचे हैं इसी लड़की को मतलब देखें बार बार, तो ज़्यादा साटा करने लगे हैं। आपके हाथों पे देख रहे हैं एक टैटू है और किसी सज्जन का नाम लिखा हुआ है उस पर। क्या मकसद है उसका? हाँ वह कौन है उनका नाम नहीं लेना चाहते नाम हैं। नहीं लेना चाहेंगे। उसी के साथ जीवन बसर करना है आपको? हाँ घर वाले चाहेंगे तभी। घर वाले चाहेंगे तो उसको इतने दिन तक उसके साथ आप रहीं, उसका नाम भी आपने उसके नाम का टैटू बनवा लिया, और घर वाले अगर विरोध करें कि नहीं उस लड़के के साथ नहीं रहना है तो फिर क्या होगा? उनके भी घर वाले हैं, मेरे भी घर वाले हैं, दोनों मानेंगे। ऑर्केस्ट्रा वाली को कोई अपना घर का बहू थोड़ी ना बनाना चाहेंगे। तो फिर आपने टैटू बनवा लिया और एक दूसरे के साथ रहते हैं। टैटू बनवा लिए हैं, लेकिन अब उनके घर वालों की मर्जी। घर वाले अगर इनकार किए तो फिर क्या होगा? मेरे भी तो घर वाले हैं, मेरे मम्मी। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो जानू बस तुझे अपना जानू रे। यह दिल है, और जब लगता है तो जाति का बंधन, उम्र का बंधन,
तमाम सीमाओं को तोड़ करके तमाम बंधनों को तोड़ देता है। यह लड़की भी किसी के साथ इसका प्यार है, किसी को अपना दिल दे बैठी है, कोई अपना मित्र है जिसके साथ रहती है, सुख दुख का साथ एक दूसरे को दोनों लोग देते हैं। क्या इरादा है प्रिया तुम्हारा, शादी वादी नहीं करोगी क्या? नहीं, अभी शादी का नहीं सोचे हैं। शादी नहीं करनी नहीं। है, करना ही नहीं है कि अभी सोचे नहीं है? नहीं, अभी सोचे नहीं है शादी का, अभी कामयाबी हासिल कर। क्या इरादा है अब तो? एल्बम बनाना है या फिर फिल्मों में काम करना है? अब तो अच्छा आपका अति हो गया है, पहचान बन गई अभी है। एल्बम के लिए काम आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा मालिक का साटा है, तो वो बीत जाएगा तो एल्बम में ट्राई करेंगे। भैया का, भाभी का फोन आता है घर से? हाँ, मम्मी से बातचीत होता है, लेकिन हम उतना बातचीत नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे ही हम किसी से भी, मेरा फैमिली में किसी से भी हम बातचीत नहीं करते हैं। वे लोग करना पसंद नहीं करते हैं कि आप नहीं करते हैं? आपने कभी यह बताने का प्रयास किया कि नहीं घर वालों को कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने घर से निकला था नौकरी के लिए और वहां जाकर के मेरे साथ धोखा हुआ और छल से मेरे को ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया गया, निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास? नहीं, वो लोग कभी पूछने का कोशिश भी नहीं की और हमने भी बताने का कोशिश नहीं किया। मेरे लिए मेरी मम्मी है। अगर आज आप अपने घर जाएंगी और वहां जाने के बाद लोग कहेंगे कि यह प्रिया है, फलना की बेटी है और बिहार में रहती है, ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करती है, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, हमारे उधर डांस को गलत नज़र से नहीं देखा जाता है। हम घर 2 बार गए हैं, लेकिन वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल लड़की के साथ बिहेवियर होता है, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही होता है। हाँ। यहाँ तो गलत दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, यहाँ कैसा लगता है जब आप ऑर्केस्ट्रा के मंच पे होती हैं और छील द, चाट द, उघाड़ द जैसे गाना बजता है? ढोड़ी को आजकल देख रहे हैं कि पोखरा बनाया जा रहा है। ढोड़ी पे अक्सर तमाम जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, सब लोगों का केंद्र ढोड़ी पे टिका हुआ है। आपको इस प्रकार के गाना को सुनने के बाद शर्म नहीं आता है? आपको कैसा लगता है बाबू? नहीं, गलत लगता है। देखिए, अब जब गाने वाले को शर्म नहीं है, हम नाचने वाले को क्या शर्म? हाँ, क्या शर्म करेंगे? हम लोग कुछ बोलने भी जाएंगे तो बोले देखो ऑर्केस्ट्रा वाली हो के ये सब बोल रही है, अब क्या बोले? पूत कपूत तुकाधन संचय और पूत सपूत तुकाधन संचय। बेटा अगर आज साथ देता माँ का और इस बहन का, तो बहन को नौकरी की तलाश में घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, और नौकरी के लिए जब यह बहन बाहर नहीं निकलती तो इसे दलाल एक अपने चंगुल में नहीं फंसाता और ऑर्केस्ट्रा में ला करके ऑर्केस्ट्रा के जाल में इसे नहीं फंसा देता। पुत्र कुपुत्रेन भवती तदपि माता कुमाता न भवती। माँ तो माँ होती है ना, भाई भले त्याग दिया, लेकिन माँ को लगता है कि बेटी के साथ छल हुआ है, बेटी के साथ किसी ने धोखा किया है, तो माँ ने इस विपदा की घड़ी में भी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। माँ को भी लगता है बाबू कि मेरी बेटी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, उसके बाद भी माँ साथ में है। हाँ, माँ साथ में है। माँ कभी भी साथ नहीं छोड़ती है मेरी। क्या कहती है माँ को? नहीं लगता है कि मेरी बेटी गलत कर रही है, ऑर्केस्ट्रा में नाच कर रही है? नहीं, मेरा मम्मी पे हमको भरोसा है पूरा कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती है। आज अगर वह दलाल जो तुमको ला करके यहाँ बेचा है, वह अगर मिल जाए तो क्या करोगी सबसे पहले उसके साथ? सबसे पहले वो मिले तो पहले करोगे क्या? तुम बताओ, व्हाट इज योर रिएक्शन? जब उससे तुम्हारा सामना होगा तो क्या करोगी? क्या करेंगे? ऊपर वाले के छोड़ दिए हैं, वो जैसा मेरे साथ किए, भगवान करे उसके किसी के साथ भी ऐसा ही हो। भगवान के करते करते देर हो जाएगा, तब तक कितनी लड़कियों को वो प्रिया बना देगा? नहीं, देखिए, दूसरे लड़कियों को प्रिया नहीं बने, वह लड़का बनाए, इसके लिए तुम क्या सोच रही हो? जो प्रिया के साथ हुआ वह दूसरे के साथ वह नहीं करे। देखिए, हम भी बोलते हैं हर लड़कियां प्रिया नहीं होते, कहीं उसको ऐसा लड़की मतलब मिल जाएगा उसको जो उसी को। तुम क्या करोगे प्रिया? व्हाट इज योर रिएक्शन? वह लड़का अगर मिलता है तो तुम क्या करोगे उसके साथ? मैं यह पूछ रहा हूँ तुमसे। देखिए, हम उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम उसको छोड़ दिए हैं। जो मेरे साथ जैसा किया है, ऊपर वाला उसको ऐसा ही देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। मित्रों, मेरा भी इरादा नहीं था कि मैं किसी ऑर्केस्ट्रा वाले के पास जाऊं और उस प्रकार का कोई खबर दिखाऊं जो आप लोगों को बुरा लगे और मुझे है दृष्टि से देखें। लेकिन आज जैसे सुबह में अहले सुबह जैसे मेरी नींद से आंखें खुली, एक मित्र का फोन आया और मित्र ने कहा कि सर, आपके लायक एक खबर है, एक ऑर्केस्ट्रा में लड़की है जिसे प्यार के जाल में फंसाया जाता है और ऑर्केस्ट्रा में ला करके ढकेल दिया जाता है। आप उस खबर को जरूर करिए। मैं दौड़े दौड़े भागे भागे आया प्रिया के पास, और प्रिया की कहानी जब सुना तो प्रिया की आंखें तो सजल हो ही गई थी, मेरी भी आंखें सजल हो गई कि कैसे यह जालिम जमाना जो है किसी सज्जन को, किसी अच्छी लड़की को पकड़ता है, ला करके प्यार के जाल में फंसाता है, पैसे के लालच में आकर के कैसे किसी के जीवन को कोई बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, किसी के बसते हुए घर को कैसे उजाड़ा जाता है। इन तमाम कहानियों का साक्ष्य है सामने खड़ी यह लड़की जिसका नाम है प्रिया।
प्रिया के वीडियो को आप ज़रूर देखें। प्रिया को कभी भी गलत दृष्टि से आप लोग नहीं देखें। प्रिया को बहुत समझाया गया है, तब इसके आंखों के आंसू रुके हैं। प्रिया जितनी रो रही है, प्रिया के साथ बहुत गलत हुआ है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रिया के साथ जो हुआ है उस पर अपना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने अखलाक, प्यार और मोहब्बत से, दुआओं से प्रिया को नवाजें कि प्रिया अपने जीवन में आगे बढ़े और सबका नाम रोशन कर सके। नमस्कार।